चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक सदिश राशि है। बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, कार्य कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी W बराबर Fs। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर होता है Fs कोस थीटा। लिए कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। बल तथा विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य अधिकतम होता है। ये गलत है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, 60 डिग्री को केल्विन में बदलना है। तो ये आप लोग देख लिए होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग सिर्फ जीके का क्वेश्चन करेंगे। इधर गया, जीके नहीं है इसमें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून के देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कानून का शासन एक आधुनिक अवधारणा है जिसे मुख्य रूप से ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन को विकसित करने का श्रेय एवी डायसी को दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता को अपनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के 2 अंगों में विभाजित है, एक है विधायिका और एक कार्यपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ न्यायपालिका पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से लिया गया है। भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले चलिए देखिए, भारत में संविधान सभा की गठन की मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने रखा था। अगला है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा का गठन करने की आधिकारिक मांग बन गई। संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1936 में लखनऊ कांग्रेस सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा, नीचे दिए गए कथन है ए और आर, ठीक है।
चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं डायरेक्ट। चलिए देखिए डिस्कशन। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जहां सम्राट सर्वोच्च शक्ति रखते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। गांवों को स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता दी गई थी और ग्राम प्रधान जैसे स्थानीय अधिकारी दैनिक मामलों का प्रबंध करते थे। यानी कि ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, न कि राज्य की मूल इकाई। अतः कथन आर गलत है। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांक राज्य की अवधारणा पर टिप्पणी की है। ये 7 अंक थे: राजा, अमात्य, जनपद, एक था दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ की चर्चा की गई है। जो तीर्थ जो है मौर्य काल में उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग उतना समय नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं आंसर। खुसरो समिति कृषि और साख से था, महाजन समिति चीनी उद्योग से था, और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6ठा नंबर का और विस्तार से दिया हुआ है। देखिए, स्वामीनाथन समिति का जो संबंध था जनसंख्या नीति से था। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोला। दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास। सत्यम समिति वस्त्र नीति। बी.एस. व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार। डॉक्टर कृति एस. पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। एस. तारापोर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन और कारों की वृद्धि। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा में सुधार के लिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए। ये सब इंपोर्टेंट है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंध। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय पौने का नाम दिया हुआ है। चलिए, हबूब जो है उत्तरी सूडान, यहाँ पे गर्म एवं शुष्क जलवायु है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में है और गर्म एवं शुष्क है। बोरा इटली एवं युगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित, यहाँ पे ठंडी एवं शुष्क जलवायु है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर अमेरिका एवं कनाडा है। यहाँ पे जो है गर्म एवं शुष्क जलवायु है और इसका उपनाम जो है हिम भक्षक। फर्न कहाँ के है? आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल यानी स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित है इससे। और ये जो है
फॉर्म जो है गर्म एवं शुष्क जलवायु है। सिरोप की बात करें, सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर के बीच में प्रभावित है। यहाँ पे गर्म एवं शुष्क जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमुक की बात करें तो अरब रेगिस्तान, ये गर्म और शुष्क जलवायु है। हरमटन सहारा रेगिस्तान, गिनी तट पर इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड, गर्म एवं शुष्क। लू उत्तर भारत एवं पाकिस्तान, गर्म एवं शुष्क। मिस्ट्रल रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रभावित है और ठंडी ध्रुवीय पवन। बिल्जार्ड साइबेरिया क्षेत्र यूएसए एवं कनाडा से प्रभावित है, ठंडी एवं शुष्क पवन है। चलिए आगे चलेंगे। 9 नंबर मैथ का क्वेश्चन है 10। दस है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान होता है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, इसका विश्लेषण। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पालन करता है, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में उत्प्रेरक तत्वों के परमाणु की कुल संख्या समान होती है। यानी कि कथन पहला सही था। चलिए अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समान नहीं होता, अतः दोष सही है, ये भी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है। तो आइसोटॉप कहलाता है। डिस्कशन देखेंगे। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पे नोट दिया है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा महावीर, अंधतोरी मठ। चलिए, 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
गोपाल ने ओदंतुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। गुजराती कवि चोडल ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि संबोधित किया था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने अनेक मठ एवं बौद्ध विवाह बनवाए। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर बिहार में है, तथा सोमपुर महाविहार में स्थित है, और वर्तमान में जो है बांग्लादेश में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों का आगमन का क्रम। तो पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन। चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम है। पहले आए थे पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने एक समुद्री मार्ग की खोज की तथा भारत में कालीकट तट, जो कि केरल में है, कालीकट बंदरगाह केरल पे पहुंचा और वहां पे जोंगिरी ने उसका स्वागत किया था। चलिए, जो कालीकट तट, हिंदू कुश शासक जोमेरी ने उसका स्वागत किया। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं वान डीनसलैंड की खोज की। वास्को डी गामा जब भारतीय मसालों को लेकर स्वदेश लौटा तो उसे वहां भारतीय मसालों को कीमत 60 गुना लाभ मिला। पोप अलेक्जेंडर सिक्स के द्वारा 1453 में ही पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाला जो कंपनी था वो यूरोपीय था। पुर्तगाली कंपनी का नाम जो है स्टातो द इंडिया कंपनी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।